नमस्कार सभी साथियों को। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजा था, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। पैंथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग भारत आए, भारतीय राजनीतिक पार्टियों से बात की और बातचीत के बाद भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन होगा। और संविधान सभा जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक के लिए एक अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसे हम अंतरिम सरकार कहते हैं। ये देश की आजादी से पहले बनी सरकार है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्री किस विभाग को संभालता था। तो पहला क्वेश्चन कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। और अंतरिम सरकार में कौन से व्यक्ति के पास कौन सा विभाग था, कभी पूछा जाए आपसे, तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जो थे वो तो हमारे वायसराय साहब यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे, जबकि उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। गृह, सूचना और प्रशासन मंत्री जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री का नाम बलदेव सिंह था। शिक्षा मंत्री का नाम सी राजगोपालाचारी है। कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। रेलवे परिवहन मंत्री अंतरिम सरकार में अरुणा आसफ अली। उद्योग और नागरिक मंत्री जॉन मथाई से। श्रम मंत्री का नाम जगजीवन राम था। खान और ऊर्जा मंत्री CH भाभा। इसके बाद बाकी पद जो है वो मुस्लिम लीग के पास थे। वित्त मंत्री लियाकत अली, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री गजानफर अली थे। विधि मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल। वाणिज्य मंत्री आई चुंद्रीगर और संचार मंत्री अब्दुल रब निस्तार। तो ये अंतरिम सरकार के मंत्री कई बार आपसे पूछे जाते हैं, सबके सब आपको याद होने चाहिए। सभी को राम राम।